नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगर तलेन में प्रतिवर्ष अनुसार दशहरे के पर्व पर आरएसएस का पथ संचालन निकाला गया। पथ संचालन सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचा, जहां पर स्वसेवकों को बौद्धिक दिया गया। 2 अक्टूबर को निकाले गए इस संचालन के बाद दुर्गा विहिनी के तत्वाधान में छात्राओं का पथ संचालन भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। संचालन के बाद भोपाल से आई साध्वी रंजना दीदी ने छात्राओं का मार्गदर्शन किया। बता दें कि तालेन में आरएसएस दुर्गा विहानी का पथ संचालन निकाला गया। शताब्दी वर्ष में इस संचालन का आयोजन किया गया। बता दें कि दशहरे के दिन आरएसएस द्वारा हर साल कराहल ब्लॉक में इस साल दुर्गा पूजा और रामलीला का आयोजन अत्यधिक उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। वहीं ग्रामीणों, युवक युवतियों और महिलाओं ने बड़े श्रद्धा भाव से इस महोत्सव को मनाया। विशेष रूप से महिलाओं ने सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। दुर्गा पूजा के अंत में पूजा पंडालों में स्थापित मूर्तियों की नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने बड़े तालाब से मूर्तियों का विसर्जन किया और मां दुर्गा के नम आंखों से विदाई दी। इस मौके पर थाना प्रभारी यशमीन खान सहित एसडीआरएफ की टीमें सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहीं। बता दें, कराहल में धूमधाम से दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा और साथ ही रामलीला संपन्न हो गई। लोगों ने बड़े ही धूमधाम से इस महोत्सव में भाग लिया। साथ ही महिलाओं ने नृत्य करते हुए मां को अंतिम विदाई दी। साथ ही मां को ले जाकर तालाब में विसर्जित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और एसडीआरएफ को तैनात किया गया। सेंधवा में विजयदशमी पर नगर में रावण दहन के पहले जगह जगह स्वागत गेट लगाकर राम लक्ष्मण हनुमान जी का स्वागत किया गया। साथ ही बीजेपी नेता संजय यादव, जीतू यादव का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फाउंडेशन के सभी सदस्य मौजूद रहे। साथ ही नरेंद्र यादव ने हिंदू मुस्लिम का परिचय देते हुए बताया कि दशहरा पर्व हिंदू का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बता कि सेंधवा में विजयदशमी के मौके पर भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया। साथ ही राम लक्ष्मण हनुमान का स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजयदशमी के मौके पर जगह जगह स्वागत गेट बनाए गए। इस दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर इस दौरान हिस्सा लिया। सोलाना नगर में पहली बार 51 फीट के रावण के साथ साथ 21 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी दशहरा मैदान पर बनाए गए। यह आयोजन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनकर लोगों के बीच खुशी और उल्लास का कारण बना। रघुनाथ मंदिर से भगवान राम और लक्ष्मण की रथ पर आकर्षक सवारी का चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो सदर बाजार से होते हुए कालिका माता मंदिर पहुंचा। वहां पूर्व राजवंश के विक्रम शाह राठौर ने पूजा अर्चना की। इसके बाद खेल स्टेडियम में सामूहिक हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति और राम जी का महाआरती के साथ आतिशबाजी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सोलाना में धूमधाम से दशहरे का पर्व मनाया गया। इस दौरान विक्रम शाह राठौर ने पूजा अर्चना की। साथ ही राम लक्ष्मण के रथ का चल समारोह नगर में चलाया गया। इस दौरान सोलाना में 51 फीट की रावण की और साथ ही 21 फीट की मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन इस बार दशहरे में किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस दौरान भाग लिया। साथ ही धूमधाम से
दशहरे महोत्सव का समापन किया गया। उसके बाद रावण दहन करके हम पूरे अनुशासन से अपने घर पधारेंगे। खबर सिंगरौली से है, जहां शक्तिनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय के मैदान में विजयदशमी के अवसर पर धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया गया। हजारों ग्रामवासियों, पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ प्रबंधन के उच्च अधिकारी की देखरेख में रावण के पुतले के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान श्रीराम की बारात के साथ हुई, जो केंद्रीय विद्यालय मैदान तक पहुंची। समारोह में विशेष आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया, जिससे उपस्थित लोगों का मनोरंजन हुआ। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग एकजुट होकर परस्पर शांति, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के आयोजक श्री राम लीला समिति के प्रति सराहना व्यक्त की गई। आपको बता दें कि सिंगरौली में एनटीपीसी सिंगरौली परिसर में भव्य दशहरे का आयोजन किया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। इसकी शुरुआत राम बारात के साथ की गई। उसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान भव्य तरीके से इस रामलीला मंचन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में ग्रामवासी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही सुरक्षा के नजरिए से पुलिस और सीआईएसएफ जवानों की भी तैनाती की गई। लोगों ने बढ़ चढ़कर मनोरंजन के साथ इसका आनंद लिया और आखिर में जाकर दशहरे के पर्व और रावण पुतले का दहन कर इस पर्व का समापन किया गया। दर्शनार्थी अभी गेट पर खड़े हैं। वो श्री कृष्णार्जुन सुरचावी श्री सीतारामाभ्याम महालक्ष्मण। दर्शनार्थी अभी गेट पर खड़े हैं। वो श्री कृष्णार्जुन सुरचावी श्री सीताराम। शहर में माता दुर्गा प्रतिमाओं का ऐतिहासिक विसर्जन चल समारोह परंपरागत और भक्तिभाव से संपन्न हुआ। दोपहर 1 बजे सयाजी द्वार से चल समारोह की शुरुआत हुई, जहां सर्वप्रथम प्रतिमाओं का स्वागत किया गया। इसके बाद खेड़ापति मंदिर पर माता चामुंडा और तुलजा भवानी की विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। परंपरा के अनुसार वर्ष में केवल एक बार माता टेकरी से चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता भक्तों को दर्शन देने नीचे आती हैं और ये चल समारोह उसी विशेष अवसर का प्रतीक है। चल समारोह के स्वागत में शहर भर में जगह जगह सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा मंच लगाए गए। सेवा समितियों द्वारा स्वल्पाहार और भंडारे की भी व्यवस्था की गई, जिसमें पूड़ी सब्जी, आलू बड़ा, हलवा, पोहे और अन्य प्रसाद वितरित किया गया। आपको बता दें, देवास में भव्य दुर्गा चल समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। बता दें कि दुर्गा प्रतिमाओं का ये ऐतिहासिक विसर्जन है। इस दौरान माताओं की प्रतिमाओं को चल समारोह के रूप में नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान लोगों ने माता के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में इकट्ठे हुए। बता दें कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इस दौरान हिस्सा लिया। माता के दर्शन करने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और चल समारोह का हिस्सा बने। इसके बाद माता को ले जाकर मंदिर में बता दें कि लगातार दुर्गा प्रतिमाओं का ऐतिहासिक विसर्जन साल में एक बार किया जाता है। इस दौरान भारी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं और इस समारोह का साक्षी बनते हैं। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद तरीके से बनाई गई।
बीते दिनों दशहरा के मौके पर विदिशा शहर के अलावा रायसेन और आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों से झांकियां विशाल नगर से निकलने वाले चल समारोह में शामिल हुई। मूर्तियों का विसर्जन अनावरत रूप से जारी रहा, जिसे लेकर होमगार्ड के अधिकारी ने बताया कि अब तक 204 प्रतिमा विसर्जित हो चुकी हैं। अन्य जगहों से भी मूर्तियां आ रही हैं। हाइड्रा की मदद से मूर्तियां विसर्जित की जा रही हैं। आपको बता दें कि विदिशा में दुर्गा पूजा के समापन दिवस के अवसर पर माताओं के विसर्जन प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला जारी है। अब तक दूर दूर नगरों से प्रतिमाओं को लाकर विदिशा में विसर्जित किया जा रहा है। इस दौरान होमगार्ड ने जानकारी दी कि अब तक 204 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है और लगातार जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो चल रही है। लगातार लोग प्रतिमाओं को लेकर विसर्जन करने के लिए विदिशा आ रहे हैं। जानकी पर 204 झांकियां विसर्जित हो चुकी है और अभी लगातार और भी आ रही है। जवान 25 जवान लगे हैं यहाँ पर विदिशा में लोकल, और रंगई घाट, जानकी कुंड, बैतवा घाट और छोटा पुल लगे। रायसेन से भी आई है झांकी, अगल बगल के गांव से भी आई है और बराबर अभी आई है, अभी भी जारी है। अभी हाइड्रा से किया है यहाँ पर, जानकी कुंड पर हाइड्रा से किया। विदिशा में नवरात्रि पर्व का समापन हो गया है। इस दौरान माता रानी की प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन किया जा रहा है। इस दौरान दूर दूर नगरों से माताओं की प्रतिमा को लाकर विदिशा में विसर्जित किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्याओं में माता की मूर्तियों को लाया जा रहा है। बता दें कि होमगार्ड ने ये जानकारी दी है कि अब तक 204 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है और लगातार ये विसर्जन का जो प्रक्रिया है वो जारी है। आगे और भी विसर्जन प्रतिमाओं का हो सकता है। बता दें कि नवरात्रि पर्व का समापन हो गया है। इसके बाद मूर्तियों के विसर्जन के समय आ गया है। लोग नम आंखों से माता की मूर्तियों को विसर्जित कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग धूमधाम से गाजे बाजे के साथ माताओं की प्रतिमा का विसर्जन विदिशा में जाकर कर रहे हैं। नगरों, दूर दूर नगरों से माता की प्रतिमा को लाया जा रहा है और उन्हें श्रद्धा भाव से विसर्जित किया जा रहा है। इस दौरान वहां पर होमगार्ड ने ये जानकारी दी कि अब तक 204 मूर्तियां विसर्जित की जा चुकी हैं। लगातार ये सिलसिला विसर्जन का जारी है। लोग लगातार आ रहे हैं और मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं। इस दौरान क्रेन के जरिए इन मूर्तियों का विसर्जन नदी में किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
रात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नवरात्रि पर्व का समापन पर माता रानी की प्रतिमाओं का विधि विधान से बांडा स्थित बेदरा तालाब पर नगरपालिका और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में क्रेन की मदद से झांकी समितियों द्वारा विसर्जन किया। इस मौके पर जुलूस के रूप में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सजी झांकियां ढोल ढमाकों और भक्ति गीतों के बीच विसर्जन स्थल तक पहुंची। इस दौरान युवा भक्तों ने जमकर नृत्य कर उल्लास बढ़ाया। शहर में उल्लास और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। नगर के 2 दर्जन से अधिक झांकी पंडाल में प्रतिमाएं विसर्जित करने के लिए लाई गईं। आपको बता दें कि नरसिंहपुर में नवरात्रि पर्व के समापन के अवसर पर अब प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी है। दूर दराज से माता की प्रतिमाओं को ढोल नगाड़ों के साथ लाया जा रहा है। इस दौरान लोगों में उल्लास नजर आ रहा है। युवा और महिलाएं नृत्य करते हुए माता को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रही हैं। इस दौरान क्रेन की मदद से माता की मूर्ति का विसर्जन नदी और तालाब में किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इस दौरान प्रतिमा के विसर्जन पर पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस की मौजूदगी में मूर्तियों का विसर्जन विधि विधान पूर्वक किया जा रहा है। आज एसडीएम साहब के निर्देशन में तहसीलदार साहब, टीआई साहब और नगर पालिका की हमारी समस्त टीम ने, नगर पालिका ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। यहाँ पे क्रेन की व्यवस्था है, जेसीबी की व्यवस्था, सभी कर्मचारी विथ जैकेट के साथ सुरक्षा उपकरणों के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आज विसर्जन हो, इसके लिए सबने पूरी तैयारी के साथ। आज यहाँ नरसिंहगढ़ में जो शहर की माता देवी दुर्गा की प्रतिमाएं हैं, उनके विसर्जन की कार्रवाई बांडा बेदरा तालाब में जारी है। लगभग 6-7 प्रतिमाएं अभी तक विसर्जित हो भी चुकी हैं। हमारे साथ हमारे पुलिस के सहयोगी हैं, नगर पालिका की टीम है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्रेन मशीन के माध्यम से विसर्जन की कार्रवाई जारी है। मूर्ति विसर्जन के संबंध में करीब शहर में 36 झांकियां हैं और देहात एरिया से भी कहीं कहीं की झांकियां आ रही है और झांकियों का विसर्जन शांतिपूर्वक चल रहा है। नगर पालिका और अन्य विभाग भी इसमें सहयोग करके ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा की भी पूरे चाक चौबंद व्यवस्था बना के हमने रखी है। मध्य प्रदेश में जगह जगह नवरात्रि के पर्व के समापन पर मूर्तियों के विसर्जन का काम धार्मिक रीति रिवाजों से किया जा रहा है, जिसमें भक्तजन पारंपरिक रूप से जुलूस निकाल रहे हैं और मूर्तियों का नदी में विसर्जन कर रहे हैं। बता दें कि लगातार मूर्तियों का विसर्जन का दौर जारी है। नवरात्रि पर्व का समापन हो गया है, जिसके बाद अब माता को विदाई देने का समय आ गया है। लोग नम आंखों से माता की प्रतिमा को विदाई देते हुए उसका विसर्जन नदी और तालाब में कर रहे हैं। इस दौरान क्रेन के जरिए माता को पानी के बीचों बीच विसर्जित किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में विसर्जन में मौजूद हो रहे हैं। इंदौर में भावंतर योजना को लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्रवण चावड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन इंदौर जिले में शुरू किया जा चुका है और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने विशेष रणनीति बनाई है। आपको बता दें, इंदौर में जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक है। भावंतर योजना को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें ये जानकारी दी गई।
साथ ही सांसद समेत कई गणमान्य लोग इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही लोग के साथ, जनपद अध्यक्षों के साथ, जिला पंचायत के साथ बैठक की गई है, उनकी प्रॉब्लम को जाना गया और साथ ही हम लोगों ने कैसे रणनीति अपनी रहे जिससे इस योजना का इंदौर जिले में बेहतर क्रियान्वयन हो, इसके लिए बात भी की गई। और उसके पश्चात से सभी अधिकारियों के साथ, जिसमें हमारे सभी एसडीएम साहब और सभी मंडी सचिव, कृषि विभाग के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी और जिला पंचायत के लोग बैठक की गई है और इसकी बेहतर प्लानिंग हो। आज से पंजीयन चूंकि योजना का प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश में भावांतर जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करी है, उसको लेकर आज 3 तारीख से पंजीयन शुरू हो जाएंगे। आज हम सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, सभी विधायकगण के साथ आज हम अधिकारियों के साथ बैठे और कोई प्रकार से किसानों को कोई समस्या न हो, पंजीयन से लगाकर बिक्री तक और बिक्री से लगाकर उनके खाते में जो भावांतर की राशि आई वहां तक की पूरी योजना बनाई और प्रशासन को निर्देशित किया सभी जनप्रतिनिधियों ने। तो आज 3 तारीख से पंजीयन शुरू होंगे। सभी किसान भावांतर को लेकर बड़ा एक उत्साह का वातावरण है, क्योंकि वास्तविकता में जो सोयाबीन की फसल का थोड़ी बहुत जो समर्थन मूल्य से जो नीचे बिकती थी, मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए भावांतर योजना चालू करी है। जो बीच का डिफरेंस है वो मध्य प्रदेश सरकार 23 तारीख के दिन से उनके खाते में भी। इंदौर में नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार पर आर्थिक अपराध ब्यूरो ने बड़ा कदम उठाया। नगर निगम जोन 19 के सहायक राजस्व अधिकारी पुनीत अग्रवाल और बिल कलेक्टर रोहित साबले को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये मामला नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर सीधा इशारा करता है। बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम ने शिकायतकर्ता संतोष सिलावट की शिकायत और जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। आरोपियों ने गोदाम को सील न करने के एवज में कबाड़ी से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद टीम ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही नकदी लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा और 40,000 रुपए बरामद कर दोनों कर्मियों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि इंदौर में 40,000 की रिश्वत लेते हुए कर्मचारी गिरफ्तार। संतोष सिलावट है, जो इंदौर के रहने वाले हैं और स्क्रैप का काम करते हैं। उन्होंने एक गोडाउन किराए से लिया था, जिसको संपत्ति कर को लेकर के जोन 19 के राजस्व अधिकारी द्वारा सील किया गया था। उक्त को खुलवाने के लिए फरियादी द्वारा संपर्क किया गया तो उनके कहा कि आपको 50,000 रुपए की रिश्वत देना है, जिसमें से फरियादी द्वारा कहा गया कि मेरा संपत्ति कर का खाता खोल दीजिए और जो भी आपका संपत्ति कर बनता हो मैं आपका जमा कर दूंगा। तो इस पे से उनने रिश्वत के लिए अड़ीबाजी की, जिसकी शिकायत संतोष सिलावट द्वारा ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई इंदौर में की गई थी। उक्त शिकायत को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रामेश्वर यादव द्वारा संज्ञान में लेकर के सत्यापन। भारतीय वन अधिनियम 1927 और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी 2009 के दिशा निर्देशों के तहत बहर क्षेत्र के 55 वन खंडों में वन प्रबंधन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए भ्रमिक और असत्य जानकारी प्रसारित की जा रही है, जिसमें आमजन से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस पर ध्यान देते हुए वन मंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट ने दिनांक 30 जनवरी 2025 के पत्र क्रमिक 494 के आधार पर वन प्रबंधन प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया था। इसके बावजूद वन प्रबंधन के संबंध में भ्रमिक जानकारी फैलाने का सिलसिला जारी है। 3 अक्टूबर 2025 को परियोजना कार्यालय बहर के सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे, जिसमें वन प्रबंधन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई और आगामी कदमों पर विचार विमर्श किया गया। का विषय बिंदु ये था कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विस्थापन को लेकर बात आ रही थी कि कुछ गांव को विस्थापित किया जा रहा है और वो बात एक्चुअल में आई थी कि यहाँ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, टाइगर के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, इस पे व्यवस्थापन इन गांवों से किया जाएगा। ऐसी कुछ भ्रांतियां पूरे बैहर विधानसभा क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में चल रही है, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि विस्थापन की कार्रवाई नहीं चलते हुए व्यवस्थापन की कार्रवाई चल रही थी। धारा 4 में वन अधिकार
भारतीय वन अधिनियम 1947 की धारा 4 में ये है कि सरकार ने जब वन अधिनियम लागू हुआ तो आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन की व्यवस्था उस अधिनियम। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। स्वावलंबी हो रहा